आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल पट। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन न्यूज राउंड अप पर। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के कुसुरनाग इलाके के अस्तान मर्ग में जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्स के साथ एक मुख्तसर गोलाबारी में एक नामालूम मिलिटेंट मारा गया है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में लिखा है कि जिला कुलगाम के कुसुरनाग के इलाका अस्तान मर्ग पर एक इनकाउंटर शुरू हुआ है जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। आपको बता चले कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने जुमेरात को कहा है कि कल बारामूला इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट और एक फौजी एहलकार जख्मी हुए। बता चले कि बांडीपुरा में नामानिगारों से बात करते हुए एडीजीपी ने कहा है कि जख्मी मिलिटेंट अभी भी वहां फंसा हुआ है और वासिरन तारीपुरा जंगलात इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। बताते चले कि मंशियात की लानत से निपटने के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा है कि पुलिस और सिविल इंतजामिया मंशियात की लानत के खिलाफ मौसूर तरीके से लड़ रही है और इस सिलसिले में काफी हद तक कंट्रोल भी देखा गया है। इन्होंने मजीद कहा है कि एक टास्क फोर्स भी जामिया मनसूबा बंदी के तहत कायम किया गया है। इसके अलावा बहुत से मंशियात फरोशों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता चले कि इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी असल तवज्जो मंशियात सप्लाई करने वालों और दीगर बड़े डीलर्स पर है और उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। उसमें एक पाकिस्तानी टेररिस्ट फंसा है जो जख्मी हुआ है। हमारे एक सोल्जर भी सीरियसली जख्मी हुए हैं उसमें। ऑपरेशन अभी जारी है, मीन्स सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऊपर हिली ट्रेन है, फॉलिज बहुत ज़्यादा है, अभी सर्च जारी है इसमें। देखिए, हम सब जानते हैं कि ड्रग्स बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हम लोग के लिए हो गया यूथ के लिए पंजाब के बाद JNK में। इसके लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस मिलके अच्छा काम कर रही है। इससे बहुत सा काबू पाया गया। अभी हम लोग का और काम कर रहे हैं। कंप्रेहेंसिव प्लान के तहत इसके लिए अलग टास्क फोर्स बना है, काम हो रही है और हम लोग तफ्तीश को बढ़ा रहे हैं। PSA में बहुत सारे लोग को बुक किया जा रहा है, तफ्तीश को फोकस किया जा रहा है। खासकर जो सप्लायर है बड़े लोग, उस पर भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। इधर फौजी जवान जो कल बारामूला जिले में एक इनकाउंटर में जख्मी हुआ था, जुमेरात को श्रीनगर के अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। आपको बता चले कि एक एहलकार ने कहा है कि 92 राष्ट्रीय राइफल के फौजी जवान को कल वासिरन तारीपुरा में एक तसादुम के दौरान गोली लगने से जख्म आया था। इनने कहा है कि जख्मी फौजी को श्रीनगर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां वो आज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इधर वासिरन तारीपुरा ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया गया। आपको पता चले कि पाकिस्तान के एक FT उस्मान का पीछा किया जा रहा है। जिला बारामूला के श्री के वासिरन तारीपुरा जंगल इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिका मखसूस इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की मुश्तरका टीम आर्मी 92 RR 46 RR और 53 बटालियन CRPF ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान मज़कूरा इलाके में पनाह लेने वाले मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर फायरिंग की, जिसके जवाब में तसादुम शुरू हो गया। आपको बता चले कि तसादुम के दौरान 92 RR का एक जवान भी जख्मी हुआ, जो आज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। और आपको पता चले कि लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त निसार अहमद भट्ट वल्दे मोहम्मद अकबर भट्ट साकिन शराकवारा क्रीरी जिला बारामूला को जिंदा पकड़ लिया गया है। आपको पता चले कि लश्कर तैयबा का एक और मिलिटेंट पाकिस्तान FT उस्मान जो मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है, इसका ताकुब किया जा रहा है। इधर गिरफ्तार मिलिटेंट से एक मॉडिफाइड AK-74U और एक मैगजीन और 28 राउंड समेत दीगर मुजरिमाना मवाद बरामद किया गया है। इस सिलसिले में कानून की मुतालिक दिफात के तहत थाना श्री में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू व कश्मीर के बडगाम में भारतीय फौज के ज़ेर एहतमाम शौर्य दिवस प्रोग्राम में शिरकत की है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की एक बहुत बड़ी इमारत जो आज हम देख रहे हैं, ये हमारे बहादुर फौजियों की कुर्बानी की बुनियाद पर कायम है। भारत नाम का बहुत बड़ा दरख्त इन बहादुर सिपाहियों के खून और पसीने से सींचा हुआ है। आपको पता चले कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि तकसीम हिंद की कहानी 1947 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान लिखी गई। इस कहानी की खूनी रोशनियां अभी खुश्क भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान की जानिब से नई स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई है। तकसीम के चंद दिनों में पाकिस्तान का जो किरदार उबोरा, इसका तस्वर भी नहीं था। बता चले कि वजीर दिफा ने कहा है कि आज का शौर्य दिवस इन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी को याद करने का दिन है।
जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज इनकी कुर्बानी और लगन को दिल से सलाम करने का दिन है। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में। बार बार गिरकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया है। सन 1947 की घटना भी भारत के ठोकर खाने और संभलने की ही एक और अहम घटना है। मेरे साथियों, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन की कथा लिखी गई, इस कथा की रक्तिम स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पाकिस्तान द्वारा विश्वासघात की एक नई पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई थी। विभाजन के कुछ ही दिनों के भीतर पाकिस्तान का जो चरित्र सामने आया, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई। नए जन्मे पाकिस्तान के पांव पालने में ही दिखाई देने लग गए। भारत में जम्मू और कश्मीर के विलय को लेकर विचार विमर्श चल ही रहा था। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह व मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में जब भी इंतखाबात होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इंतखाबात के लिए तैयार है। जम्मू और कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, 3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर के हालात किस तरह के हैं। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने हंदवारा में एक ताजियत के दौरान नामानिगारों से बात करते हुए की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में पिछले 3 सालों से असेंबली इंतखाबात नहीं किए जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ हालात बेहतर नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि 2014 में जब कश्मीर में सैलाब आया था तो उस वक्त भी यहाँ इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। इन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयार है। जम्मू और कश्मीर में LOC तिजारत दोबारा शुरू करने के बारे में पूछे जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये फैसला भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर मुनासिर है। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि अगर हुर्रियत लीडरान सियासी मैदान में आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। इधर काजीगुंड के वामपुरा से ताल्लुक रखने वाले इम्तियाज अहमद शेख नामी एक मुकामी शहरी ने PD सब डिवीजन काजीगुंड पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि बिंड आरमल को बिजली फराहम करने के लिए इसके घर के सहन में बोसीदा बिजली के खंभे लगाए गए हैं। बता चले कि इन्होंने कहा है कि ये खंभे इतने बोसूदा हो चुके हैं कि बिजली का खंभा किसी भी वक्त गिर सकता है और कोई भी हादसा रौनमा हो सकता है। बोसूदा बिजली के खंभों को हटाया जाए ताकि इन्हें कोई जहनी परेशानी न हो। इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदे ने महकमा बिजली के एक एहलकार से बात की तो इन्होंने बताया है कि फील्ड मुलाजमीन को वहां जाकर मामला देखने की हिदायत की गई है और जल्द अज जल्द इसके घर के सहन से ट्रांसमिशन लाइन हटा दी जाएगी। वामपुरा से बिलोंग करता हूँ सर। यहाँ पर आपने देखा है जो ये पोल है बिजली का, ये काफी खस्ता हो चुका है। मैंने बिजली डिपार्टमेंट में एक दो बार अपील भी की है कि यहाँ पर देखो ये खस्ता है, कभी भी हादसा हो सकता है, मगर इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप देखो, आपने खुद देखा है, यहाँ पर आए हो, आपकी मेहरबानी है, आप यहाँ पर आए हो, मगर यहाँ पर जो पोल है कभी भी हादसा हो सकता है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।